है ना ये कमाल की बात कि पूरा ख़ानदान एक इंसान को नीचा दिखाने पे, औकात दिखाने पे, क्योंकि वो लोग औकात का इस्तेमाल करते हैं। हमारे जीजू तो ऐसा नहीं कुछ कहते, पूरा ख़ानदान लग गया है। एक तरफ है हमारे अंकुश जीजू और एक तरफ प्रीति की बड़ी दीदी, चाय की दीवानी प्रियंका, स्क्रिप्ट राइटर जीजा, उनके भाई। अभी ये लोग कम नहीं पड़े थे कि अब उनकी माँ भी उतर आई है इस फॉर्म में। लेकिन अंकुश जीजू आज भी अपनी सारी वीडियो अकेले ही बनाते, हर बात का जवाब अकेले ही देते हैं, डट के सामना कर रहे हैं इन सारे जालिमों का। जालिमी तो हैं ये लोग, कोई अच्छे इंसान थोड़ी ना है। क्योंकि अच्छा इंसान वो होता है ना जो दो लोगों के बीच अगर मतभेद उत्पन्न हुआ है, और वो कोई दो लोग कोई पराए नहीं है, आपकी अपने घर की बच्ची है, ठीक है, आपकी अपनी सगी बहन है। लेकिन बजाय आप लोग उसको सपोर्ट करने के, उसको समझाने के कि जो भी गलत फहमियाँ हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, हालांकि यहाँ पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, हर चीज़ का बढ़ावा दिया गया, सर चढ़ा के बढ़ावा दिया गया। जस्ट बिकॉज जीजू इनके दबाव में नहीं आए ना, जीजू इन लोग की तरह इन्फ्लुएंस नहीं हुए कि जैसे इन्होंने बड़के जीजा को पपेट बना रखा है। जो हमारे स्क्रिप्ट राइटर जीजा हैं बिल्कुल पपेट हैं। वो कहती होंगी उठो तो उठते हैं, वो कहती वीडियो में देखो तो दिखते हैं, वो कहती गाड़ी चलाओ तो ड्राइवर बन के चल देते हैं इनके साथ लॉन्ग ड्राइव पे। लॉन्ग ड्राइव पे कहाँ तक जाते भाई, लेके मायके जाते हैं। अंकुश जीजू भी करते थे लेकिन इनके हद तक नहीं कर पाए जितने हद तक ये लोग नीचा गिराना चाहते थे। बस यही कसर रह गई थी बाकी। पर प्रीति का सपोर्ट कौन कौन करेगा भाई, उनके जैसे लोग करेंगे। और उनके जैसे लोग कौन है, उनके ख़ानदान ही वाले हैं, उनकी माँ है, उनकी बहन है, उनके जीजा है, उनके भाई है। क्योंकि ये सब लोग रिश्ता बचाना नहीं चाहते हैं, रिश्ता तो सिर्फ हमारे जीजू बचाना चाहते हैं, जो कि आज भी उतनी सॉफ्टली, उतनी विनम्रता से, उतनी रिस्पेक्टफुली मर्यादा में रह के बात करते हैं। अभी उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला तो ये लोग इतना तिल मिला गए, और जिस दिन जीजू ने सचमुच सब कुछ, सारी पोल पट्टी खोल दी, उस दिन इन लोग का क्या हाल होगा। लेकिन नहीं, वो कहते हैं ना जो गीदड़ होता है वो झुंड में शिकार करता है, तो ये लोग पूरा झुंड बनाए हुए हैं, और शेर अकेले ही काफ़ी होता है। तो बस आप लोग करते रहिए, आपका सपोर्ट इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सबको दिख रहा है किस तरीके से पूरा खानदान एक इकलौते इंसान के पीछे लगा हुआ है, किस तरीके से तोड़ मरोड़ कितनी ओछी बातें कर सकता है। बच्चे को घसीटना, प्रेगनेंसी को घसीटना, विक्टिम कार्ड प्ले करना, सिंपैथी कार्ड प्ले करना, मतलब कुछ नहीं बचा है। साम दाम दंड भेद सब कुछ आपने अपना लिया। लेकिन जीजू का स्वभाव अब भी विनम्र है आपके प्रति, क्योंकि उनको रिश्ता प्यारा है, उनको ये सब ड्रामेबाजी प्यारी नहीं है। लेकिन आप लोग तो अपने में एक डिवाइडेशन कर लेते हो ना, दो लोगों का मैटर चल रहा है, तीसरे को बोलने की क्या ज़रूरत है। और तीसरा तभी बोले ना जब वो रिश्ते को सुधारना चाहता है। लेकिन नहीं, इसमें सबको ही बोल रहा है, सबको इसलिए बोल रहा है क्योंकि भाई डॉलर आने हैं, डॉलर छापना है, और यूट्यूब की कमाई कम पड़ रही है कि अब इंस्टाग्राम का भी जिक्र होने लगा है। जगह जगह पे बोला जाता है कि मुझे ये वुमेन कार्ड बंद कर दो। पूरी फैमिली में ऐसी पूरी, मैंने इनके रंग में डला, इसलिए आज हम कुछ बुरा है। उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ है। यहाँ पे लड़की की ज़िंदगी नहीं, पे लड़के की। जीजू आपको इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। अब वो ज़माना गया, अब हर इंसान पढ़ा लिखा होता है, हर इंसान ने दुनियादारी देखी होती है, चाहे वो घर की औरतें हों। मर्द तो हमेशा से दुनिया देखते आए, लेकिन अब औरतों ने भी कदम बाहर निकालना शुरू कर दिया। उनको भी पता है जगह जगह पे कैसे औरतें अपना विक्टिम कार्ड प्ले करती हैं। तो जैसे जीजी आपके साथ गलत काम कर रही है ना, आपको ऐसे रोने और दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सच को ना चिल्लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे उनका पूरा खानदान चिल्ला रहा है क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं, इसलिए वो चिल्ला रहे हैं। और आप शांत हैं, विनम्र हैं, शांति से आप हम लोग को अपनी बातें कह रहे हैं, बता रहे हैं। आपके अंदर वो भाव नहीं दिख रहा है जो उनके अंदर भाव है। आप किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो पूरा खानदान मिलके आपके पूरे खानदान को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। लेकिन हम लोग अंधे नहीं हैं, इसीलिए तो आपके सपोर्ट में हैं, आपके लिए वीडियो बनाते हैं। अगर आप देखते होंगे कई यूट्यूबर्स की वीडियो पे, रिएक्शन वीडियोस पे कितने अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं जो कि सिर्फ आपके सपोर्ट में होते हैं। 100 सुनार की तो 1 लोहार की, लगे रहने दीजिए पूरे खानदान को। लेकिन हम लोग तो हैं आपके साथ और हमेशा आपके साथ रहेंगे। हम लोग को भी पता है कि कौन सही है कौन गलत है, और सारी दुनिया उनका झुंड है ना, वो गीदड़ का है, लेकिन आप शेर हो, और जंगल के राजा, और शेर जंगल का राजा होता है। तो आप राजा हो, राजा किसके, यूट्यूबर्स के, सब्सक्राइबर के, व्यूअर्स के, सबके दिल के। तो आपको इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों की गवाही इतने मायने नहीं रखती, वरना आपके साथ हम लोग कोर्ट में भी खड़े रहते। लेकिन जिस तरीके से हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, हम वीडियो बना के सपोर्ट कर रहे हैं, दुनिया कमेंट्स करके। क्या अंकुश जीजू के पास फैमिली नहीं है, उनकी माँ नहीं है, उनकी बहन नहीं है? वो भी तो वीडियो में नज़र आती हैं। जब भी वीडियो बना रहे होते हैं उनकी माँ कोई ना कोई काम कर रही होती है ना। उनकी बहन अपने ससुराल में है।
क्या वो लोग चाहे तो वीडियो नहीं बना सकते? वो लोग अपनी बात नहीं रख सकते हैं? वो लोग नहीं अपना सारी बातें आके आपकी एक एक पोल खोल सकते? लेकिन नहीं, जो सभ्य घर की औरतें होती हैं, जो सभ्य समाज की लड़कियां होती हैं, वो कभी अपने घरेलू मैटर को, घर के मामले को, इंटरनल मामले को पब्लिकली इस तरीके से धज्जियां नहीं उड़ाती। चंद पैसों के लिए ना वो अपनी इज्जत नहीं गिरा सकती जैसे ये जिज्जियाँ कर रही हैं और उनका पूरा खानदान कर रहा है। कोई रिस्पेक्ट है नहीं उन लोगों की, कोई इज्जत है नहीं, तो आपकी भी इज्जत लताड़ने पे लगे हुए हैं। अगर ऐसा ही कुछ होता, ऐसी कोई बात होती, तो ये लोग सब लोग मिल जाते एक साथ, जैसे झुंड बना के आपको नीचा दिखाने में लगे हुए हैं ना। अगर इनके इरादे, इंटेंशंस अच्छे होते तो ये लोग कुछ और कर रहे होते, ना कि सिर्फ इस बात की फिक्र कर रहे होते कैसे कैसे रिप्लाई खेले। हम दोनों का रिप्लाई, मेरा रिप्लाई, मेरा फुल एंड फाइनल रिप्लाई, मेरा लास्ट रिप्लाई, रिप्लाई पार्ट 1, रिप्लाई पार्ट 2। अब तो इन लोगों ने नई कहानी शुरू कर दी भाई। मैंने तो सोचा था कि जैसे कल की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें जीजी ने कहा था कि ये मेरा फुल एंड फाइनल रिप्लाई है, जो भी आप लोग समझ लीजिए। मुझे नहीं पता था कि भाई रिप्लाई भी पार्ट 1 आना है, पार्ट 2 आना है। अभी तो देखते हैं, पता नहीं क्या क्या आता रहेगा। ये यूट्यूब पे ही अपनी बात बोल के मुकर जाती हैं, कहती हैं कि जो भी मैं कहूँगी वो कोर्ट में कहूँगी, सारी चीज़ें लीगली हैं। फिर यहाँ पे शुरू हो जाती हैं, फिर नई नई चीज़ें लेके सोच लीजिए प्रीति जिज्जी अभी तो जिज्जा ने बस थोड़ा बहुत ही मुँह खोला है, क्योंकि अभी वो अपने असली रूप में आए नहीं हैं और वो शायद आना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है। अगर उनकी बहन, आपकी ननद, आपकी प्यारी ननद, प्यारी तो आपके लिए कोई नहीं है, प्यारा तो सिर्फ डॉलर है, गलत बोल गए, ननद के लिए आप प्यारी हो सकती हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने मुंह नहीं खोला है ना। जिस दिन उन्होंने सोचिए मुंह खोला तो आपकी आत्मा कितनी झकझोर जाएगी। अभी जीजू थोड़ा बहुत बोलते हैं तो पूरा खानदान उतर जाता है, तेल मिला जाता है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, उन्होंने वैसे किया। बाप रे, कितना ज़्यादा मेलोड्रामा आप लोग क्रिएट करते हैं। अगर आपकी ननद बनाने में आ गई तो सोचिए कैसे बनाएंगी। भाभी का खुलासा पार्ट 1, भाभी आलसी पार्ट 2, भाभी नहीं नहाती कभी भी पार्ट 4। बाप रे, ऐसे करते करते तो आपके कारनामों की तो लाइन लगा देंगी। और यकीन मानिए, आपके तो सब्सक्राइबर बनाते बनाते जन्म लग गया। जीजू का सपोर्ट लेके तब जाके आपके ये सब्सक्राइबर बढ़े हैं। पहले तो आपने प्यार मोहब्बत इश्क दिखाई, फिर प्यार मोहब्बत इश्क में तकरार दिखाई, फिर अलगाव दिखाए, फिर सेपरेशन दिखाए, फिर टॉर्चर दिखाए। ये सब कर करके ही तो आपने अपने सब्सक्राइबर बढ़ाए। आपको ये समझ में नहीं आता कि ज़िंदगी बहुत लंबी है और रिस्पेक्टफुली जीना चाहिए इस तरीके से ना। आप यहाँ पे डॉलर का सिर्फ मुंह देख रही, सिर्फ डॉलर के बारे में सोच रही हैं, अपने बच्चे के बारे में नहीं सोच रही हैं कि ये जो आप कर रही हरकतें उसका असर बच्चे के ऊपर भी पड़ेगा। जब वो स्कूल जाएगा, लोग उसको कैसे बुलाएंगे, लोग उसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे, के कर्मों का नतीजा ना आपका बच्चा भुगतने वाला है। ये आप नहीं सोच रहे हैं। कोई चाहेगा नहीं इंटेंशनली किसी को दुख पहुंचाना है, लेकिन जिस तरीके से आपने पूरी बातें धज्जियाँ उड़ा रखी हैं, आप अपना असली रूप दिखा रही हैं। आप सोचती हैं वीडियो के थ्रू आप सिंपैथी बटोर रही हैं, आप विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हैं, लेकिन लोग इस चीज़ को गलत वे में ले रहे हैं। गलत नहीं, मतलब आपके नज़रिए से नहीं ले रहे, ये चीज़ गलत हो जा रही है। हम लोग को समझ में आ रहा है कि आप अपना त्रिया चरित्र दिखा रही हैं, आप कितनी चालाक हैं, आप कितनी शातिर दिमाग है, और किस तरीके से आपने अपने ही घर में आग लगा दी सिर्फ रुपयों के लिए, अपने घर को अमीर बनाने के लिए। सबके पास डॉलर आते रहें, इस वजह से आपने अपने खुद के घर में आग लगा दी। तो जब आपका बच्चा स्कूल जाएगा और आप यूट्यूब पे ये सारी बातें कहती रहती हैं, अब्यूज़ करती रहती हैं, एक जो रिस्पेक्ट की लाइन है उसको जो क्रॉस करके बोलती हैं, तो क्या लोग कॉर्नर नहीं करेंगे आपके बच्चे को? क्या बोलेंगे नहीं, जब इसकी माँ ऐसी है तो बेटा कैसा होगा? क्या असर नहीं पड़ेगा? आप तो ये भी नहीं समझ पा रही हैं कि उसकी मेंटल हेल्थ पे कितना असर पड़ रहा है। भाई, बच्चे को सबकी ज़रूरत होती है, माँ की भी ज़रूरत होती है, बाप की भी ज़रूरत होती है, लेकिन नहीं, जब आपको डॉलर इतना प्यारा है, जब आपको अपना पति ही प्यारा नहीं है, अपना आपको घर प्यारा नहीं है, तो भगवान जाने आगे जाके आप बच्चे के साथ भी क्या करने वाली हैं। आगे चल के कौन सा विक्टिम और इमोशनल कार्ड उसके साथ भी प्ले करेंगी, या उसके ऊपर भी वीडियो बना बना के पैसे कमाएंगी। मुझे ये बात बोलनी नहीं चाहिए, मुझे बहुत दुख हो रहा है ये बात कहते हुए, लेकिन आप जो कर रही हैं ना कि नहीं ऐसे ये काम मैं समझता हूँ और मैं यहाँ पे लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप ऐसे बताओगे ना तो मैं भी बता देता हूँ कि ये कहानी कि चालाक मैंने नहीं देखा था ऐसा भी बंदा कभी ज़िंदगी में। तो तौबा तौबा। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी कि जीजू कितना इमोशनल हो गए हैं कि वो अब अपनी बातों को शब्दों में बयां भी नहीं कर पा रहे हैं। और जीजू, आप क्या इनके साथ हाथ जोड़ रहे हैं? हम सभी लोगों ने इनसे हाथ जोड़ लिए हैं। सिर्फ हाथ ही नहीं जोड़े, इनको अनसब्सक्राइब कर दिया है कि जो इनकी डॉलर की कमाई है ना, जब तक हम लोग बॉयकॉट नहीं करेंगे ना,
इन लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये लोग तो अपनी गंदगी बंद नहीं करेंगे। यूट्यूब को इन लोगों ने गंदगी के लिए इस्तेमाल कर रखा है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोगों को एंटरटेन करके कुछ इनोवेटिव क्रिएटिव कर करके लोग डॉलर कमा सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने कितना घटिया रास्ता इस्तेमाल किया है ये हम सबको भी पता है। आपको नहीं पता था ये लोग कितने चालाक हैं, हम लोग को भी नहीं पता था भाई स्टार्टिंग में लोग कैसे थे, किस तरीके से आपके साथ बिहेव करते थे। लेकिन जगह जगह पे जो आपको इन लोगों ने नीचा दिखाया ना, सिर्फ ये आप ही के दिल से नहीं उतरी हैं, इनका तो पूरा खानदान ही हम लोग के दिल से उतर चुका है और सबको हमने बॉयकॉट कर रखा है। सिर्फ एक दो को नहीं, सबको बॉयकॉट कर रखा है। लेकिन देखते रहते हैं कभी कभार कि लोग क्या नया ड्रामा करते हैं। आप क्या बोल रहे हो उसके एवज में कैसे कहते हैं कि हमने कभी सुनते ही नहीं, हम तो कभी उनके वीडियोस देखते नहीं। बिना वीडियो देखते हुए भी आप लोग मेरे ट्रू सब्सक्राइबर्स सुन लो, मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ, मुझ पे यकीन करो। इनको अभी हाथ जोड़ने की ज़रूरत पड़ रही है, अभी आगे न जाने क्या क्या करेंगी। और मुझे पूरा यकीन है कि आप कोर्ट में मजबूती से खड़े रहेंगे, इस तरीके से अपने आप को गिव अप नहीं करेंगे। और आप गिव अप भी मत करिए, क्योंकि हम लोग आपके सपोर्ट में हैं और रहेंगे हमेशा। प्यारी समझ गई।